बात करना गलत है? अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बात करना गलत है तो तुम्हें कुर्सी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है, चाहे देश का डीएम हो, सीएम हो, चाहे पीएम हो। यूनिवर्सिटी के डीन साहब, अगर आपके दिमाग में मनुस्मृति की गुलामी की फोटो अगर आज भी है, अगर मनुस्मृति की बदबू आपके दिमाग में आज भी है, तो आज ये बहुजन समाज और भीम आर्मी जैविम संगठन का कार्यकर्ता इतना करके जाएगा कि पूरी दिल्ली में कहीं पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। में बैठकर हम न्याय नहीं कर सकते तो हम चमड़ा उधेड़ना भी जानते हैं, उसका जूता बनाना भी जानते हैं। और हमें जब लगे कि बैनर अपमान हो रहा है, उस जूते को सर पे बजाना भी जानते हैं। चिदर को याद है। और भीम आर्मी जैविम संगठन कोई फर्जी काम नहीं करता है और दौड़ते हम किसी के बाप से नहीं। ये आपको पता है, आपकी सरकार को पता है और आपके आका को भी पता है। इसलिए आज कुछ निर्णय यहां से संगठन नहीं लेकर जाएगा। हम किसी के भरोसे न तो न्याय छोड़ते हैं और हमें लगता है कि न्याय नहीं मिल रहा है तो छीनना जानते हैं। लेकिन ये आपको पता है कि सब जानते थे अगर न्याय नहीं होगा तो क्या होगा। लेकिन मैं आज ही पूरे विश्वास के साथ आज दिल्ली की धरती पर बताना चाहता हूं कि खून ठंडा नहीं हुआ है, बस इशारे की देर है। आज हम केवल पूछना है और ये बताने आए कि न्याय दोगे या हमें छीनना पड़ेगा, ये पूछने आया हूं मैं। अगर ये सोच रहे हो लोग, क्योंकि मैं ज्यादा फालतू बात नहीं करता हूं ना, मैं राजनीति से ज्यादा, ये राजनीति जरूरी है, मैं जानता हूं। साहब काशी राम जी ने भी कहा, बाबा साहब ने भी कहा कि 100 तालों की चाबी है, लेकिन फालतू बात नहीं करता हूं। केवल दो ही लफ्जों में बात करता हूं कि न्याय हो रहा है या नहीं हो रहा है, या हमें छीनने में मजबूर किया जाएगा। इसलिए जब जब भी भीम आर्मी के नेतृत्व में दिल्ली में आंदोलन हुआ, बहुत सारे हमारे साथी जेल गए। मैंने अपने कर्तव्य का पूरा पालन किया और दिल्ली को बंद किया। चाहे वो सब्बीपुर का मामला हो, खड़कोली का मामला हो, चाहे वो दिल्ली तुगलकाबाद हो, ये हरियाणा पंजाब के साथी बैठे हैं बड़े जिम्मेदार। इन्होंने पूछा था भाई क्या करना है, मैंने कहा ट्रेन कोई खाली ना है दिल्ली तक, और वो इन्होंने करके दिखाया। हरियाणा पंजाब के लोगों ने, सबसे ज्यादा हरियाणा पंजाब के लोग दिल्ली तुगलकाबाद में जेल गए थे, आप जानते हैं। क्योंकि ये संगठन के उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड के ऐसे स्तंभ हैं, ये सच है कि बलिदान भी इन्होंने दिया है सबसे ज्यादा। और उस आंदोलन का राजद्रोह आज भी मुझ पे चल रहा है। सभी लोगों के मुकदमे खत्म हो गए, लेकिन चल रहा है। मुकदमे तो जाने कितने हैं, उसमें मैं चर्चा नहीं करना चाहता, ये चर्चा का विषय नहीं है। विषय ये है कि एक बहुजन समाज की बेटी, एक देश की बेटी, जो लोग, मैंने ये बात दिल्ली में भी, लखनऊ में भी कही थी माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि जो लोग रोज मंदिरों में घूमते हैं, जो लोग रोज देश की जनता को देवियों का पाठ पढ़ाते हैं, आज वो देवियां, जीती जागती देवियां सावित्री बाई फुले के रूप में देश में फुले साहब अम्बेडकर की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करती है, तो तुम्हारी निगम सरकार कभी उन पर लाठें चलाती है, कभी उनको यूनिवर्सिटी से निकाल देती है। मैं ये कहना चाहता हूं कि बात यह नहीं है कि जुल्म क्या हो रहा है, सवाल यह नहीं है कि जुल्म हो रहा है, सवाल यह है कि जुल्म सहने वाले चुप हैं। सवाल यह, साहब काशीराम ने हमें जो नारा दिया 85 और 15 का, बहुजन समाज का, देश के अंदर कोई घटना इस देश के अंदर ऐसी नहीं हुई राष्ट्रीय लेवल पर जिसमें भीम आर्मी जैविम संगठन का पदाधिकारी और कार्यकर्ता न पहुंचा हो। चाहे वो आज हमारी बहन नीतू सिंह यहां संघर्ष कर रही है, चाहे वो मनीषा वाल्मीकि कांड हो, चाहे वो उन्नाव का रेप कांड हो, चाहे वो कानपुर का रेप कांड हो, चाहे वो लखीमपुर का रेप कांड हो, चाहे वो राजस्थान का मटकी छूने वाला प्रकरण हो, मूंछ वाला प्रकरण हो, घोड़ी चढ़ने वाला प्रकरण हो, कोई घटना ऐसी नहीं बनी जिसमें हम नहीं गए और हमने डंके की चोट पर, जो तानाशाह लोग कहते थे कि यहां हम किसी की नहीं सुनते हैं, हमने उनकी पतलून गीली करके दिखाई है। कोई स्टेट ऐसा नहीं बचा, ये ताकत आपकी थी। सम्मानित साथियों,
न्याय क्यों नहीं हो रहा है? मैंने उनसे कहा कि उसके लिए हम बड़ी मजबूती से रणनीति बना रहे हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि देश की एक बेटी के साथ में अन्याय हो रहा है, बल्कि करोड़ों बहनों के साथ में अन्याय हो रहा है, चाहे वो साक्षी मलिक हो, चाहे वो अमृतो सिंह हो, चाहे वो मनीषा वाल्मीकि हो, चाहे वो मध्य प्रदेश का रतलाम जिला हो, चाहे वो झारखंड की बेटी हो, चाहे वो मणिपुर के आदिवासी हो, चाहे वो राजस्थान के लोग हो, चाहे वो हरियाणा और पंजाब के लोग हो। सवाल एक बेटी का नहीं है, लाखों बेटियों पर अन्याय हो रहा है। और यह अन्याय इसलिए हो रहा है, मैं उन लोगों से भी बता देना चाहता हूं कि आज जिन बेटियों का अपमान सड़कों पर किया जा रहा है और उस कम्युनिटी के लोग संसद और विधानसभा में सीना तान कर बैठे हैं, मैं उन्हें कहना चाहता हूं आज दिल्ली की सड़कों से कि वो एक नमक हराम है। मैं उन्हें नमक हरामी से ज्यादा कुछ नहीं मानता, क्योंकि वो लोग उनको नेतृत्व करने के लिए संसद और विधानसभा में भिजवाया गया है, उनको सवाल करने के लिए संसद में भेजा गया। क्या इस देश के लोगों को नहीं पता कि साक्षी मलिक के साथ अत्याचार हो रहा है? क्या SC/ST के लोगों को नहीं पता नीतू सिंह यहां पर बैठी है? कितनी दूर यहां से संसद है। पहले ने हमसे एक सवाल किए, जब यहां ये साक्षी मलिक हमारी बहन है, ये जब दिल्ली इंडिया गेट पर बैठी थी, हमसे सवाल किया पत्रकारों ने, हमने पूछा वहां से संसद कितनी दूर है, आप हमें ये बताओ। क्या देश के सांसदों को नहीं पता? और जिस कम्युनिटी का नेता बहुजन समाज में आकर या बहुजन समाज की कम्युनिटी को अगर न्याय नहीं दिला सकता, तो वो एक नंबर का नमक हरामी है। हम इस बात को सीना तान कर आज दिल्ली की सड़कों पर कह देना चाहते हैं। लेकिन भीम जय भीम संगठन के लोगों, मैं जानता हूं कि आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और मोहनलाल साहब काशीराम जी की विचारधारा को आगे बढ़ाकर उन्होंने कहा था कि मजदूर के वोट की भी ताकत इतनी है जितनी इस देश के प्रधानमंत्री के वोट की ताकत है। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर राज्य का पेट को काट कर चले गए और उस कार्य को मोहनलाल साहब काशीराम जी ने आगे बढ़ाकर मजदूर किसान के बच्चों को हम पार्लियामेंट में भेजने का काम किया। सम्मानित साथियों, यह जुल्म इसलिए हो रहा है क्योंकि जिन पर जुल्म हो रहा है वो खामोशी से चुप है। संविधान को मानने वाले लोग, जिस कम्युनिटी के लोगों ने संविधान को लिखा, वो आज घर में सो रहे हैं। और बाबा साहब ने जाते जाते ये कहा कि मेरे भारतवासियों, इस कार्य को मैं यहां बेहद मुसीबतों से लेकर आया हूं, अगर तुम इसे आगे नहीं बढ़ा पाओ तो इसको किसी भी सूरत में पीछे मत जाने देना। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, संगठन के लोग, आप बेहद मुसीबतों से यहां पहुंचे हैं। जहां भी आप संगठन आंदोलन होता है, मैं जानता हूं आप बेहद मुसीबतों का सामना करके वहां पर पहुंचते हैं, लेकिन उस बहन के हृदय से पूछ कर देखो कि आपने इस बहन का हौसला कितना बढ़ाया। आज इसके हृदय से पूछ कर देखो, तुम सब मजदूर के बच्चे अपने परिवार और घर छोड़कर इस बहन के समर्थन में आए हो। उन नमखानों के मुंह पर यह तमाचा है जिन्हें तुमने वोट देकर संसद और विधानसभा भेजने का काम किया, और तुम इस बहन के लिए यहां दिल्ली की सड़कों पर लड़ाई लड़ रहे हो। सम्मानित साथियों, इस देश के अंदर दो ही तरह की लड़ाई रह गई है, या तो मनवाद की या अम्बेडकरवाद की लड़ाई है। दो ही तरह की लड़ाई है इस देश के अंदर। जो लोग ये चाहते थे कि तलवार के दम पर अंत्य बने, तलवार के दम पर शासक बने, अब ये नहीं होगा, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले लोग इस देश के अंदर इतने हैं। इस देश के अंदर नहीं बल्कि विदेश के अंदर भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं। हमारे साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से यहां इस बहन का उत्पीड़न हो रहा है
और जातिगत घटना के कारण इस बहन को यूनिवर्सिटी से निकाला। मैं उन अधिकारियों को पूछना चाहता हूं, क्या फूले साहब अम्बेडकर की बात करना गलत है? क्या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात करना गलत है? अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात करना गलत है तो तुम्हें कुर्सी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है, चाहे देश का डीएम हो, सीएम हो, चाहे पीएम हो। ये उसी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की दी हुई कुर्सी है जिन्हें तुम्हें 1 तारीख को तनख्वाह मिलती है, तुम अपने बाल बच्चों को पालते हो। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की दी हुई कुर्सी है। तुम ये कुर्सी इसलिए दी है कि देश की जनता को तुम शिक्षित करोगे। यह कुर्सी तुम्हें इसलिए दी है कि तुम देश की जनता के लिए न्याय करोगे। यह कुर्सी तुम्हें इसलिए नहीं दी गई है कि तुम जाति देखकर न्याय करोगे। अगर जाति देखकर न्याय होगा तो देश की जनता को न्याय नहीं मिलेगा, तो संविधान सुरक्षित नहीं रहेगा। इसका मतलब आप संवैधानिक कुर्सी पर नहीं है। आज भी आपके दिमाग में मनुस्मृति गुलामी है। और यूनिवर्सिटी के डीन साहब, अगर आपके दिमाग में मनुस्मृति की गुलामी की फोटो अगर आज भी है, अगर मनुस्मृति की बदबू आपके दिमाग में आज भी है, तो आज ये बहुजन समाज और भीम आर्मी जैन संगठन का कार्यकर्ता इतना करके जाएगा कि पूरी दिल्ली में कहीं पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। आज इतना करके जाएंगे। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इसलिए सम्मानित भीम सैनिकों, मैं यहाँ के बार बार यूनिवर्सिटी के अधिकारी से कह रहा हूं कि गफलत में मत रहना, गफलत में बिल्कुल मत रहना। क्योंकि जब हमें लगता है कि अधिकार नहीं मिल रहे तो हम छीनना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और हमने छीने भी हैं। और जिन लोगों की तुम चाटुकारिता कर रहे हो, जिन सरकारी या सरकार के नेताओं की चाटुकारिता कर रहे हो, जिस समय हम भयंकर रूप से दिल्ली पर चलने की बात करते हैं तो तुम्हारा नेता रात को हमें 12 बजे फोन भी करते हैं कि साहब कल हो जाएगा काम, लेने दो। मैंने कहा नहीं, अब नहीं सुनेंगे। ये 12 साल के बच्चे हैं। अगर इंजन नहीं चलेगा तो इंजन को खुद खींच कर दिल्ली ले आएंगे। वो ताकतवर लोग हैं, याद रखना। और अगर नहीं, मैं इस देश की बहन बेटियों का सम्मान नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि ये लड़ाई जातिवाद की बिल्कुल नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जातिवाद के खिलाफ थे। इस बहनों के देश की जो बेटों का अपमान हो रहा है, मैं आज बाबा साहब का एक अनुयायी और भीम आर्मी जैन संगठन का कार्यकर्ता होने के उद्देश्य से एक बात कहना चाहता हूं कि बाबा साहब के ना अनुयायी कम हुए हैं, ना संविधान को मानने वाले लोग कम हुए हैं। लेकिन अगर तुम सरकार में बैठकर अन्याय नहीं कर सकते तो हम चमड़ा उधेड़ना भी जानते हैं, उसका जूता बनाना भी जानते हैं। और हमें जब लगे कि बहनों का अपमान हो रहा है, उस जूते को सर पे बजाना भी जानते हैं। ये कान खोलकर सुन ले, प्रशासन भी और अधिकारी भी और सरकार के लोग भी, क्योंकि हम संविधान को मानते हैं। लेकिन हमें जब लगता है कि न्याय नहीं हो रहा है तो फिर हम अच्छी तरह से जानते हैं क्या करना है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज डीन साहब जब तक जवाब नहीं दोगे जब तक तो हम यहां जाने वाले नहीं है। अभी हमारे संचालक महोदय कह रहे थे कि कोई देर में कार्यक्रम समापन होगा। नहीं, मैं जमीन से जुड़ा हुआ लोग हूं। ये जो कार्यकर्ता है, मजदूर के जो बच्चे आए हैं, ये मुझसे कल सुबह पूछेंगे कि दिल्ली में बहनों को तुम न्याय दिलाने के लिए गए थे, क्या हुआ? तुम राजस्थान में इंदौर मेघवाल को न्याय दिलाने के लिए गए थे, क्या हुआ? तुम बहन साक्षी मलिक को न्याय दिलाने के लिए गए थे, क्या हुआ? तुम मजदूर किसानों के सम्मान में न्याय दिलाने के लिए गए थे, क्या हुआ? तुम संविधान के सम्मान में न्याय दिलाने के लिए गए थे, क्या हुआ? क्योंकि ये भाई चला के रखो, भाई चला के रखो। साउंड सिस्टम सरकार के लोगों का तो नहीं है। भाई यार उधर बैठ जाओ, पीछे इस दिल्ली का ही मामला नहीं है। अरे हल्के के पीछे हो जाओ ना। लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती पीछे हो जाओ, हल्के के 1-1.5 साल से चल रही है। उन शिक्षकों को भी दर दर की पोस्टें खाली पड़ रही है। उसका कारण एक ही है। अरे शांति से सुन लीजिए, शांति बनाए रखिए प्लीज।
ये एक स्टेट का मामला नहीं है, ये मामला लखनऊ में कई वर्षों से चल रहा है और वहां 69,000 शिक्षक लोग वहां वर्षों से बैठे हैं, उनको नियुक्ति इसलिए नहीं दी जा रही कि वो बहुजन समाज के बच्चे हैं। और वहां के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमें यही नहीं पता कि आपकी नौकरी किसी और को दे दी गई है। तो इसलिए सम्मानित साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर इस लड़ाई को आप आगे बढ़ाना चाहते हो, यह लड़ाई फूले साहब अम्बेडकर ने लड़ी, यह लड़ाई माल्यावती साहब काशीराम जी ने लड़ी और इस लड़ाई को भीम आर्मी भी लड़ रही है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि देश की जो व्यवस्था है, देश की जो व्यवस्था है, चाहे वो लोकतंत्र के चारों स्तंभों में कोई सा ही विभाग हो, उसकी यह प्रक्रिया चल रही है कि कहीं भी अम्बेडकरवादी को नहीं रहने दिया जाएगा। लेकिन भीम आर्मी की यह लड़ाई है कि अगर कहीं अम्बेडकरवादी के व्यक्ति को छेड़ा जाएगा तो वहीं हम लोग नीला करने का काम करेंगे। ये भीम आर्मी की लड़ाई, क्योंकि भीम आर्मी जय भीम संगठन के नेतृत्व में आप लोग जानते हैं कि लगभग 2 वर्षों से आरक्षण और जमीन का मामला चल रहा है और इस लड़ाई को आप पूरे देश के अंदर बड़ी मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं। वो लड़ाई आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण है, अगर यहां दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आप लोग सोचिए आरक्षित सीटें पूरी होती, क्या उन प्रोफेसरों की जिम्मेदारी नहीं थी कि हमारी बहन को सस्पेंड कर दिया गया कि उनको भी यहां जिम्मेदारी नहीं थी कि यहां बैठने की?